यूपी कांग्रेस के नए प्रभारी ने बम फोड़ दिया है। राजेंद्र पाल गौतम हैं जिन्होंने इस गठबंधन को लेकर अभी से संशय का माहौल बना दिया है। गठबंधन का जो फैसला है वो आला कमान करेगा। राजेंद्र पाल कह रहे हैं कांग्रेस एक राष्ट्रीय और पुरानी पार्टी है। राजेंद्र पाल का ये बयान सामने आया है। देश एक बार फिर से कांग्रेस की ओर देख रहा है। कांग्रेस को बराबरी और सम्मान दोनों चाहिए। राजेंद्र पाल का ये बड़ा बयान सामने आया है और देखिए किस तरीके से उन्होंने गठबंधन को लेकर ये कह दिया है कि ये फैसला आला कमान द्वारा किया जाएगा। मुझे यही कि कांग्रेस को आधी सीट चाहिए यूपी में। कल से वो लाइन जो है, देखिए मैं सीधी बात कह रहा हूँ, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने आजादी का आंदोलन लड़ा और आज फिर पूरा देश कांग्रेस की तरफ देख रहा है, तो बराबरी और सम्मान तो चाहिए ना। तो वोट बैंक कौन सा है आपके पास? ये समय बताएगा कौन वोट बैंक है। समय बताएगा आप समय बताएगा आपको कौन सा वोट बैंक है। इसी बार का रिजल्ट बता देगा। उत्तर प्रदेश की सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता उखाड़ के फेंक देगी। तो बराबरी चाहिए, सम्मान चाहिए। कांग्रेस ने इशारा दे दिया है, साफ कर दिया है सीट शेयरिंग को लेकर। तो इधर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सियासी जमीन भी खिसकती नजर आ रही है और ये बात समाजवादी पार्टी को बखूबी पता है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस की बराबरी और सम्मान वाली नसीहतों का सपा पर कोई असर पड़ता नजर नहीं आता है। अब कांग्रेस के नए नवेले प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम के बयान पर पलटवार करते हुए सपा ने सीधे तौर पर कांग्रेस से उनसे जीत का फॉर्मूला पूछ लिया। सुनिए सपा नेता ने कैसे कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने पहले ही इस बात को कहा था कि जीत का फॉर्मूला होगा, सीट का फॉर्मूला नहीं होगा। कि आप सबसे बड़ा सवाल ये कि कांग्रेस किन सीटों को जीत सकती है, उनके पास कौन प्रत्याशी है तो उस विधानसभा में जीत सकते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 399 सीटों पर लड़ी थी और 389 सीट्स पे उनकी जमानत जब्त हो गई थी। तो ऐसी कौन सी सीट है जो कांग्रेस जीत सकती है, वो उनको बताना चाहिए। और समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन धर्म को निभा रही है, लेकिन कांग्रेस के जो लोग बराबरी की बात कर रहे हैं उनको अपने संगठन की ताकत को भी देखना चाहिए। ये भी देखना चाहिए कि वो कौन सी सीट जीत सकते हैं। इधर सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच छिड़ी जंग अब खुलकर सामने आ गई है। जब इस तकरार पर समाजवादी पार्टी के मुखिया से सीधा सवाल पूछा गया तो पहले तो उन्होंने सवाल को टालने की कोशिश की, हालांकि तुरंत बाद इस मुद्दे पर गोलमोल जवाब भी दिया। नहीं, आपको क्या बताना है, क्या जानना है बताओ। ये इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। इधर उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच नूराकुश्ती छिड़ी हुई है। अब बीजेपी ने भी इस पर बड़ा हमला बोल दिया है। बीजेपी ने विपक्षी एकजुटता पर तंज कसते हुए दावा किया है कि अगले साल राज्य में एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिलने जा रहा है। देखिए मुझे लगता है कि चाहे गठबंधन चले, गठबंधन टूटे, इकट्ठे रहे, अलग अलग रहे, इससे भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम प्रचंड बहुमत के साथ 2027 में कमल खिलाने जा रहे हैं, भाजपा की सरकार बनाने जा रहे हैं। तो आपने सुना, बीजेपी के नेता कह रहे हैं प्रचंड बहुमत के साथ हम जीतेंगे। हालांकि इससे पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ था वो बीजेपी के लिए भी एक अलार्मिंग सिचुएशन था कि कई मुद्दों पर, कई फैक्टर्स पर जो है जनता ने अपना समर्थन नहीं दिया था। तो कुल मिलाकर आने वाली चुनावों को देखकर सियासत तेज हो रही है। रंजना हमारे साथ जुड़ गई हैं, विनोद भी हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद आऊंगे आपके पास, लेकिन रंजना का भी रुख कर लेते हैं। रंजना, इंडिया अलायंस लगातार अपनी एकजुटता प्रूव करने पर लगा रहता है। बैठकें हुई थी, मीटिंग्स हुई थी, हाल फिलहाल में कुछ राज्यों में विपक्ष का जो हश्र हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा चुनावी रणक्षेत्र होने वाला है। यहां पर यह एकजुटता नजर नहीं आएगी तो इनके लिए बड़ी मुसीबत होगी। लेकिन सपा के नेता खुलकर कह रहे हैं कि बात सीट की नहीं, जीत की है। तो वो तो मोटा मोटी सबको पता है कि जीतने वाली सीटें कांग्रेस के लिए बची ही कितनी हैं। तो लड़ाई अभी से खुलकर देखने को मिल रही है। ज्योति, मैं रंजीता हूं, कांग्रेस मुख्यालय से आपसे बात कर रही हूं। जो सवाल आपने किया है वो निश्चित तौर पर कांग्रेस और सपा के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनता हुआ दिख रहा है। रिशफल के बाद जो उत्तर प्रदेश के नए प्रभारी बनाए गए हैं राजेंद्र पाल गौतम, आपको याद होगा कुछ दिन पहले राजेंद्र पाल गौतम और कांग्रेस के एक और सांसद दोनों मिलकर मायावती से मिलने के लिए गए थे और ये बताया जा रहा था कि दोनों ही मुलाकात हालांकि नहीं हुई, लेकिन ये कोशिश जरूर राजेंद्र पाल गौतम जी की थी कि वो मायावती
मायावती से मिले और एक गठबंधन का एक रास्ता वहां से भी खुले। अब जब प्रभारी उनको बना दिया गया है तो सीधे तौर पर सपा के साथ जब सीटों पर बार्गेनिंग की बात होगी, जब सीटों पर चर्चा की बात होगी, उससे पहले एक नया चर्चा का विषय उन्होंने खोला है कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और एक सम्मानजनक सीटें कांग्रेस को मिलनी चाहिए। अगर हम लोकसभा चुनाव के गठबंधन की बात करें, उसमें कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी, तो 17 सीटें, यानी 80 में से 17 सीटें जिस पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। और कहीं ना कहीं दावा कांग्रेस का यह है कि 17 के हिसाब से विधानसभा सीटों का अगर आंकड़ा निकाला जाए तो लगभग 100 सीटें आती है जिस पर कांग्रेस को चुनाव लड़ने की जरूरत है, क्योंकि वो लोकसभा चुनाव लड़े हैं तो जमीनी स्तर पर कांग्रेस वहां मजबूत हो सकती है। राजेंद्र पाल गौतम का ये बयान जो है वो दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक चर्चा में है। बुधवार को जब वो प्रभारी बन गए उत्तर प्रदेश के, तो बुधवार को यहां से यानी दिल्ली से वो बाय रोड निकलेंगे उत्तर प्रदेश के लिए। और जो हमारी बातचीत उनसे हो पाई, उन्होंने कहा कि जब तक उत्तर प्रदेश फतह नहीं कर लेते तब तक वो उत्तर प्रदेश में ही कैंप करेंगे, अलग अलग जिलों में जाएंगे, संगठन को मजबूत किया जाएगा। जो सवाल समाजवादी पार्टी उठा रही है कि इनका संगठन कहां है, तो बड़ा काम जो है वो कांग्रेस संगठन पर ही करेगी। जिला और प्रखंड स्तर पर किस तरह से पार्टी को मजबूत किया जाए, इस पर चर्चा होगी। तो हम कह सकते हैं कि आसान नहीं है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का ये जो, बिल्कुल आसान नहीं है। सही कह रही हैं आप। 2027 का ये रण जिसमें अभी से काफी ब्रेक्स लगने लगे हैं। रंजिता बने रहेगा हमारे साथ। विनोद का भी रुख कर लेती हूँ। विनोद, अब जो सियासी तस्वीर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश की सियासत को लखनऊ से जितनी बारीकी से आप समझ रहे हैं, हमें बताइए कि अभी के हालात क्या कह रहे हैं। आगे वाले वक्त में कहानी जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, पटकथा, ये कैसी होगी? क्योंकि सपा ने कह दिया है जीत की बात है, सीट की नहीं, तो कांग्रेस कह रहे हैं हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, हमें तो रिस्पेक्ट चाहिए, सम्मान चाहिए, बराबरी चाहिए। और वहां बीजेपी अपने अलग कॉन्फिडेंस में चल रही है। देखिए, दोनों पार्टी के नेता जरूर बयान दे रहे हैं, लेकिन दोनों पार्टी के जो कर्ता धर्ता है, चाहे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर कांग्रेस के जो बड़े नेता है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, ये सभी इस बात को मानते हैं कि बिना गठबंधन के चुनावी मैदान में जाना ठीक नहीं होगा और दोनों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में जाएंगे, लगभग तय है। अब ये दूसरी बात है कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा, कितनी सीटें मिलेंगी। आपको याद होगा 2017 में जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का विधानसभा में गठबंधन हुआ था, ठीक 10 साल पहले, तब कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने 105 सीटें दी थी और 298 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ी थी। हालांकि उस वक्त बीजेपी की लहर थी उत्तर प्रदेश में, पूरा गठबंधन टूट के बिखर गया। उसके बाद जो दो लड़कों की जोड़ी थी वो भी टूट गई। फिर ये गठबंधन जो है लोकसभा चुनाव में हुआ 2024 में, जिसमें से 17 सीटों में से 6 सीटें जो है 17 सीटें मिली थी कांग्रेस को, 6 सीटें कांग्रेस जीत की। इससे थोड़ा कांग्रेस का मोराल हाई जरूर हुआ, लेकिन सपा ये मानती है कि ये सीटें वो इसलिए जीत पाए क्योंकि हम उनके साथ थे, कांग्रेस सपा गठबंधन उनके साथ था। सपा ये मानती है कि अगर कांग्रेस उनके साथ आती है उत्तर प्रदेश में, और गठबंधन इसलिए जरूरी है क्योंकि उनको लगता है कि अगर सपा कांग्रेस रहती है तो दलित वोट्स और बाकी जो अपर कास्ट के कुछ वोट्स हैं और साथ ही साथ जो मुस्लिम है वो कंसोलिडेट रहेंगे, एक साथ रहेंगे, सपा के साथ रहेंगे, इसमें बिखराव नहीं होगा। सपा के पास पहले से ही ओबीसी है, गैर यादव ओबीसी भी उनके पास बड़ी संख्या में 2024 के लोकसभा चुनाव में आए हैं। तो कांग्रेस इसलिए सपा का मोराल भी बूस्ट है कि उसको लगता है कि हमारे पास ओबीसी पूरी तरीके से है, जिसमें सिर्फ यादव ही नहीं बाकी छोटी जातियां भी हैं, कुर्मी है, पटेल है, ये सब भी है। दलितों में भी कुछ जातियां पासी हमारे साथ है। अगर कांग्रेस आती है तो कुछ सबड़ और दलित जो है वो इंटैक्ट हो जाएंगे, एक तरह से कंसोलिडेट हो जाएंगे और उसका फायदा हमें विधानसभा चुनाव मिलेगा। तो जीत जो अखिलेश यादव चाहते हैं कि इस बार मुख्यमंत्री बने, तो उनके लिए जरूरी है कि वो कांग्रेस को साथ मिले।